गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हम टॉप 10 सीरीज कर रहे हैं। कहने को ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन है। इसमें मैंने चैप्टर के जितने भी 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, सारे कंसेप्ट के सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। यकीन मानो, अगर आपने ये सिर्फ 1 घंटे की सीरीज है, अगर ये 10 के 10 क्वेश्चन देख लिए और 10 जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए उनको अगर आपने कर लिए, तो आपके पूरे 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको मेरा एक एक क्वेश्चन कराया हुआ बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब तक हम रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ट्रायंगल कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। आज से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या कह रहा है, ठीक है। 2014 में और 2016 में दोनों में आ रखा है 2-2 नंबर का। इफ 3 पॉइंट A, B and C are collinear and A minus B equal to 1, then find the value of A and B। ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है। इसी के जैसा है, ठीक है। करना क्या है, ये क्वेश्चन जो दिया है इसके पॉइंट लिख लो। जो दिया हुआ है ए कितना है भाई, -2,1। फिर B थोड़ा गैप पे लिखो, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा A, B। और C कितना है, C है 4,-1। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। इसको नाम दे दो x1 y1, ठीक है। इसको नाम दे दो, इसको x2 और इसको y2, और इसको नाम दे दो x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। ये नाम दे देना। नाम देने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा है। तो हमें क्या लिखना है, एक फार्मूला याद रखना है। क्या, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, ठीक है। क्लियर है यहां तक, इक्वल टू 0। ये फार्मूला याद रखना है, कोलिनियरिटी की ये कंडीशन होती है। बस अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू रख देनी है। x1 कितना है, देखो ध्यान से, -2 और ब्रैकेट लगा के y1 y2 कितना है, b माइनस y3 कितना है, देखो इसलिए माइनस लगाया, वरना आप गलत कर दोगे, -1, ठीक है। प्लस x2 कितना है, a और y3 कितना है, -1 और माइनस y1 कितना है, देखो ध्यान से, माइनस 1, y1 कितना है, सिर्फ 1, ठीक है। y1 कितना है, यहां देखो y1 कितना है, ओनली 1, ठीक है। अब प्लस x3 कितना है, 4, ठीक है। और y1 कितना है, 1 माइनस y2 कितना है, y2 ये रहा b। क्लियर है यहां तक समझ में आ गया। सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। अब इसको खोल दो, तो देखो -2 और यहां देखो b और माइनस प्लस का 1, ठीक है, ये बंद। फिर प्लस का a और यहां देखो -1 और -1, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये इससे लिख लो -1, ठीक है। थोड़े स्टेप ले, ज्यादा खोल के इसलिए लिख रहा हूं, देखो एक ही मौका मिलेगा, बोर्ड में किसी तरह की गलती ना हो। यहाँ पे क्या आएगा, 1 - b। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस -2 की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा, -2b और माइनस का ये, तो -2 और माइनस का 2, यहाँ से -1 तो -2, तो मैं क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट, -2। अब माइनस के 2 से इससे मल्टीप्लाई, तो -2a। अब यहाँ से क्या आएगा, +4 और -4b इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो -2a, तो -2a एज इट इज रहा। अब माइनस के 2b में और माइनस का ये 4b, तो -6b और 4 में से 2 गए तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -2a -6b इक्वल टू -2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कोलिनियरिटी का क्वेश्चन चुपके से आ जाता है, पता भी नहीं चलता करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको मिटा दिया मैंने अच्छे से। अब देखो ध्यान से, इसमें से पूरे में से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो a + 3b इक्वल टू -2। तो यहां से क्या आ जाएगा, a + 3b इक्वल टू -2 अपॉन में -2, कट के कितना आ गया, 1। तो a + 3b इक्वल टू कितना आ गया, 1। और एक इक्वेशन मुझे गिवन है, कौन सी, a - b इक्वल टू
1। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, दो इक्वेशन हो गई ना, एक तो ये मेरे वाली है, ये मेरे वाली इक्वेशन है, और ये जो हमने गिवन है। क्या करेंगे हम, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इसके साइन बदल दो। तो देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये कट गया, ए में से ए गया 0 और प्लस का 3b और प्लस का b, तो प्लस का 4b और 1 माइनस 1 0, तो मतलब b इक्वल टू कितना आ गया, 0। b 0 आ गया ना, b को इक्वेशन 1 में रख दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, कौन सी, इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 1, और b की जगह कितना लिखना है, 0, तो a माइनस 0 इक्वल टू 1, मतलब a इक्वल टू 1। तो ये मेरा पूरा आंसर था। आ गया होगा समझ में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको काफ़ी हद तक मैं समझाने में कारगर रहूंगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप सोल्व करना, ताकि गलती हमारी ना के बराबर हो, मतलब 0.001% भी गलती ना हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अब देखो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यकीन मानो स्ट्राइक नहीं होगा एक बार को कैसे करना है, और इसको गलत सलत तरीके से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ये आपको करना है, ये मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कहना है, इफ द पॉइंट, ये मतलब पैलोग्राम है, पैलोग्राम बना लिया इस तरीके से, ठीक है, ये पैलोग्राम बना लिया, ठीक है। और इसके वर्टेक्स क्या है, ए बी सी डी, और इसके हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, वो मिड पॉइंट कह रहा हूं, वर्टेक्स दी हुई है a,1, और ये कितना है 5,b, और ये कितना है 2,15, और ये कितना है 1,1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, यकीन मानो। इसमें ये इसको डायगोनल को मिला लो, ये डायगोनल, ये a से c मिला लिया यहाँ पे, और ये आपको खुद करना है, ये दिया नहीं रहेगा, और b से d को मिला दिया। दोनों डायगोनल एक दूसरे को उस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको नाम लिख दो, क्या लिख दो, x1 y1, ठीक है। ध्यान से देखना, अलग अलग मार्कर का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x2 y2, और इसको नाम लिख दो x3 y3, ठीक है, और इसको नाम लिख दो x4 y4, ठीक है। अब देखो पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता होगा कि नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC और कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों ए बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, BC का, BD का, ठीक है। अब देखो एक AC के क्या है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x3 अपॉन 2, और y इसके लिए क्या निकालेंगे, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होंगे, x वाला x के साथ y वाला y के साथ, क्या होगा, b के क्या है, x2 प्लस x4 अपॉन 2, और इधर से क्या आएगा y2 प्लस y4 अपॉन में 2। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतना लिख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, ये लिख लिया होगा आपने, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह बची नहीं है। अब इसमें क्या करना है, ये वाला x1 वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 अपॉन 2, और इसी तरीके से ध्यान से इधर भी देखना, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4 अपॉन 2, ये लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना और सोल्व कर देना है बस, है ना। ध्यान से देखो, इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे x1 कितना है, देखो x1 कितना है, a प्लस x3 कितना है, यहाँ से देखो 2,
इज इक्वल टू x2 कितना है 5 प्लस x4 कितना है 1। तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 6, मतलब a इक्वल टू 6 माइनस 2, मतलब a इक्वल टू 4। ये आ गया मेरा, यही पूछा था। अब इसी तरीके से y में करेंगे तो y1 कितना है, देखो ध्यान से, y1 है माइनस का 11, ठीक है। और y3 कितना है, ये रहा प्लस का 15 इज इक्वल टू y2 कितना है, देखो b प्लस y4 कितना है 1। तो यहां से देखो कितना आएगा, माइनस के 11 में से ये गए तो 4 इक्वल टू b प्लस 1। अब ये प्लस 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 इक्वल टू b, तो मतलब 3 इक्वल टू b। तो a और b दोनों आ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये वाला आपको करना है। कौन सा, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें x और y ले लेना फोर्थ वर्टेक्स को और उसको सोल्व कर लेना, इसी तरीके से आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, इक्विडिस्टेंट का है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, जो ऐसे बता रहा हूं ऐसे करना। इफ द पॉइंट, ये वाला मैं करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये वाला आपको करना है। इफ द पॉइंट्स P x, y इज इक्विडिस्टेंट, पहले ये देखना है कि कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस है। तो यहां पॉइंट P है जो वो इक्विडिस्टेंट है, किससे, A एंड B से। तो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो उसको यहां पे लिख लो P, और P के कोऑर्डिनेट क्या लिख लो, x, y, क्योंकि दिए हुए हैं। अब ये इक्विडिस्टेंट है किससे, A और B से। तो इस तरीके से दो लाइन खींचना इस तरीके से, और यहां पे लिखना A और यहां लिखना B। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, A प्लस B कोमा B माइनस A, और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ध्यान से देखो, A माइनस B कोमा A प्लस B, ये B के कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। अब देखो इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्विडिस्टेंस का मतलब ये दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। मतलब हमें क्या लिखना है, द डिस्टेंस फ्रॉम P टू A इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू B। तो यहां पे क्या लिख देता हूं, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू AP इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम किसका, डिस्टेंस फ्रॉम PB, ठीक है, ये बराबर है। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, क्या होता है जी, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे x1 माइनस x2 वो भी लिख लो, क्योंकि स्क्वायर है, अल्टीमेट प्लस में ही आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये फार्मूला। अब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल में लिखा। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको लिख लो x1 और इसको लिख लो y1 कैपिटल में, ठीक है, और एक बार इसी को स्मॉल में लिख लो। देखो यही तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। और इसी को एक बार स्मॉल में लिख लो x1 y1, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसको लिख लो कैपिटल में, ये वाला। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इस पूरे को, इसको लिख लो कैपिटल में x2 और ये कैपिटल में y2, ठीक है। और इधर से ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा स्मॉल में, क्योंकि स्मॉल में लिखा है ना, तो x2 और ये कितना आ जाएगा y2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इतना लिख के इस फार्मूले में पुट कर दो। देखो जब ध्यान से, अभी इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर सकते हैं। देखो दोनों और अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्यों इतना लेंदी करते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो मतलब अब मैं ये फार्मूला होता है, रियल में ये लिख के दिखाना है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, ये अंडर रूट हट जाएगा, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर आपस में नहीं हटेंगे क्योंकि प्लस में है, ठीक है, ध्यान से। x2 कितना है, ध्यान से देखो, x2 ये रहा, x2 है हमारा a प्लस बी, कितना है a प्लस बी, माइनस x1 कितना है, x1 मेरा x ही है, ठीक है, x1 कितना है, x है का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है, देखो ध्यान से, b माइनस a और माइनस का y1 कितना है, y, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां देखो x2 कितना है, फिर वही अपना x2 ये रहा, छोटे वाला a माइनस बी माइनस x1 कितना है, x का होल स्क्वायर
प्लस y2 छोटे वाला कितना है a प्लस b, और माइनस y1 कितना है छोटे वाला y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूं, सिर्फ इस पूरे को, और इसको मैं b मान लूं, उसी तरीके से इस पूरे को a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं, तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से, तो मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि आपसे गलती हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, इसको ना ये वाला a मत लो वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसको ले लो p और इसको ले लो q, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ध्यान से, इसको भी वही ले लो, कैपिटल यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो इसको ले लो k ले लो और इसको ले लो l, तो ये कितना हो जाएगा k माइनस l का होल स्क्वायर, प्लस इस पूरे को ले लो m और n, तो इसको ले लो m और इसको ले लो n, तो ये कितना हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्यों बोला ये करने को, देखो ऐसे ही करना तभी ये होगा, वरना ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप करते करते थक जाओगे। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। ठीक है, ध्यान से, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये फार्मूला खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है 2ab। इसी तरीके से प्लस p माइनस क्यू का, तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरीके से k माइनस l, तो मतलब k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2kl। ठीक है, उसी तरीके से प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। ठीक है, 2mn, देखो ध्यान से 2mn। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रखनी है। देखो तो a किसको माना था मैंने, देखो a माना था मैंने इसको, तो फिर से क्या आ जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस और b किसको माना था x को, तो x का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से क्या आएगा a स्मॉल a, तो देखो ध्यान से स्मॉल a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस p किसको माना था इसको, b माइनस a का होल स्क्वायर, तो b माइनस a का होल स्क्वायर, और प्लस q किसको माना था y को, तो y स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2b माइनस a इंटू कितना आया y। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब इसी तरीके से फर्दर इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये बचेगा, ठीक है, इधर से इज इक्वल टू में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, के किसको माना था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आया कि कितना है ये कितना है हमारा, ये रहा माइनस का 2, और k किसको माना था a माइनस बी को, और ये आ जाएगा x, और फिर प्लस में m किसको माना था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस n किसको माना था y का स्क्वायर माइनस 2mn, m कितना है a प्लस बी इंटू वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो वो चीज़ें कट जाएगी, बस यही सोचना था इसमें, इसलिए मैंने ये आपको करवाया। ठीक है, ध्यान से देखो देखो ध्यान से देखो, ये पूरा इससे कट गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया। ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब यहाँ देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया ना यहाँ से, और देखो और कुछ कट रहा है, यहाँ देखो a और कुछ कट रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये नहीं कट रहा है, इधर से वाई स्क्वायर, देखो इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, ओ ये नहीं कटेगा, या गलत कट गया, ये कटेगा ये। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं वरना कंफ्यूजन करेगा ये, b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या और कुछ कट रहा है, देखो ध्यान से, और कुछ कट रहा है, a प्लस बी ए, देखो माइनस का है x और y, अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब आराम से पूरी इक्वेशन को खोल के लिख देते हैं। क्या बच रहा है देखो, तो ये बच रहा है माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस का इसको खोल दो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इधर से क्या आएगा माइनस का 2b माइनस ए इंटू वाई इजिकल टू में क्या आ रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ध्यान से देखना। और माइनस का 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस का 2a प्लस बी इंटू वाई। अब देखो फिर और छोटा हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन है बेटा, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको आ जाएगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये करवाया ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरा इरेज कर दिया मैंने अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो फिर कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, माइनस ए बी से माइनस ए बी कट गया, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, हाँ अब ये बच रहा है, ठीक है, इसको अंदर खोल दो, तो माइनस का 2 देखो 2ax और माइनस 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 का 2bx, और इधर से क्या आएगा, ध्यान से देखो, माइनस का 2by माइनस का 2by और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2ay इजिकल टू, इधर से क्या बच रहा है देखो, माइनस का 2ax माइनस का 2ax और प्लस का 2bx, और इधर से क्या बच रहा है माइनस का 2ay और माइनस का 2by। अब देखो फिर कुछ कट रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान से, फिर छोटा हो जाएगा, इससे ये कट गया, देखो और क्या कट रहा है, माइनस का 2ax और 2ay और माइनस का 2ax से देखो ये माइनस का 2ax कट गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, माइनस का 2bx प्लस का 2ay इजिकल टू 2bx और माइनस का 2ay, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जिस हिसाब से देखो मेरा एक ही बारी में क्या था सटीक आया, इस तरीके से आपका भी आ जाएगा। तो ये इधर से ये गया तो 2ay प्लस 2ay इजिकल टू 2bx प्लस 2bx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4ay इजिकल टू 4bx। अब देखो 4 से 4 कट गया, हमें क्या लाना था bx इक्वल टू ay, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इसको करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जान के करवाया गया है ताकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपके 3 या 4 नंबर एक बारी में ना छूटे। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, जो फंडा मैंने बताया उस तरीके से करना, बहुत ही प्यारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज में, क्वाड्रेटिक का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये वाला कैसे होगा वो मैं करवाऊंगा, ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है 4 नंबर का, बहुत ज्यादा चांस है इसके इस तरह के क्वेश्चन आने के। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी विद वर्टिसेस। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं जल्दी से, रेक्टेंगल, और दूसरा क्या है स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, और रेक्टेंगल के क्या कर दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया ए बी सी डी, और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 2, -1, बी कितना है 5, -1, 5, -1, सी कितना है 5, 6 और डी कितना है 2,6, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल वर्टिसेस जितना आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब हमें बताना है कि इसके तो डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो देखो ध्यान से, डायगोनल इक्वल करने के लिए पहले बी से डी को मिला दो, ठीक है, और ए से सी को मिला दो, ये मिला दिया मैंने, और ये दोनों जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, तो डायगोनल को इक्वल करने के लिए इसके डिस्टेंस इक्वल कर दो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी डी बी, एक ही बात है। तो डिस्टेंस फार्मूले से लगाना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, देखो ध्यान से, तो इसको लिख लो x1 y1 और इसको लिख लो x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमें पता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे वैल्यू रख दो अंडर रूट के अंदर, x2 कितना है, यहां से देखो x2 है ये रहा 2 माइनस x1 कितना है, वहां देखो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
2 में से तो 3 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और यहां से देखो प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 6 + 1 7 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 × 9 + 49। तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 49 50 58। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डिस्टेंस बिटवीन बी डी है। अब इसी तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालेंगे। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये मिटा के √58, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ √58, मतलब कितना आ गया ये 58। अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए सी के बीच का डिस्टेंस। सेम फार्मूला लगाएंगे, वही है ना, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अलग मार्कर का यूज कर रहा हूं। इसको लिख लो स्मॉल x1 y1 और इसको लिख लो स्मॉल x2 y2। फार्मूला वही है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे क्या होगा, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, ध्यान से देखना, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 5 में से 2 गए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 और -1 प्लस 1 मतलब 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9 + 49। तो ये भी कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 58। मतलब ए बी और बी डी क्या आ गए, मेरे बराबर आ गए। क्लियर है यहाँ तक? दोनों चीज बराबर आ गई, मिटा दो अब। तो डिस्टेंस दोनों के क्या आ गए, बराबर। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है ना, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है मुझे, क्या लिखा है कि एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AC का जो मिड पॉइंट निकाल दूं मैं और BD का मिड पॉइंट निकाल दूं, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैं बाइसेक्ट ये बोल दूंगा कि दोनों एक दूसरे के बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे लिखूंगा, मिड पॉइंट बिटवीन AC का मिड पॉइंट क्या होता है जी, x1 + x2/2, और इधर से कितना आएगा y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट होता है। तो यहां पे वैल्यू रख दो, x1 कितना है ये है, तो 2 + x2 कितना है 5/2, और कॉमा लगा के y1 कितना है, y1 है -1 प्लस y2 कितना है 6/2। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 5 और 2 7, तो ये कितना आ जाएगा 7/2, कोमा यहां से कितना आएगा 6 में से 1 गए 5/2, ठीक है। तो ये आ गया किसका, मिड पॉइंट बिट AC। और इसी तरीके से मिड पॉइंट किसका निकालेंगे अब हम, AC का निकाल लिया, BD का। तो ये क्या होगा, x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2, तो इक्वल टू, अब x1 कितना है, देखो x1 कितना है 5, तो 5 + 2/2 इधर, और ये कितना है -1 + 6/2। तो यहां देखो ये कितना आ गया, 5 और 2 7, तो 7/2 कोमा 5/2, मतलब इसके मिड पॉइंट भी बराबर आ रहे हैं और डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, 2018 में 4 नंबर का आया हुआ है। सर इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का, ये स्क्वायर है, तो इसमें एक बार AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, इन चारों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर AC और BD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। मतलब 6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर ये 6 के 6 बराबर आ गए तो हम क्या बोल देंगे, ये स्क्वायर है। अगर ये बराबर ना है तो हम बोल देंगे बराबर नहीं है। मोस्टली बराबर ही आ जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपने कर दी तो बराबर नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से करना, 10-15 मिनट लगेंगे, हो सकता है एग्जाम में इसको सबसे लेट करना। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी अच्छे लेवल का क्वालिटी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ये आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। 2013 में 4 नंबर का रखा है, ये 2016 में 4 नंबर का रखा है। ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, रैंडम कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना लिया, वर्टिसेस के नाम दे दो ABC, ठीक है। अब क्या करना है, A के वर्टिसेस क्या है 7, 10, B के क्या है
-2,5 और सी के क्या है 3,-4। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन तीनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी में क्या होता है हमें पता है जी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कैसे करेंगे, इसको नाम लिख दो, इसको लिख दो x1 y1 और इसको लिख दो x2 y2। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है देखो ध्यान से, ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x2 कितना है हमारे पास -2, कितना है -2 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 10 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो देखो ध्यान से, 2 और -7 तो -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 में से 10 गए तो -5 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 104। क्लियर है यहां तक? अब ये ए बी का आ गया। इसी तरीके से अब डिस्टेंस बिटवीन किसके निकाल रहे हैं, ए सी के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको यहां से मिटा दो, यहां पे मिटा के यहां लिख दो, क्या लिख दो, x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों में लगा दो AC के बीच में, तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फार्मूला वही है ना। तो x2 कितना है 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -10, तो -4 और -10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर 3 में से 7 गए तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर कितना आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, -4 का करेंगे तो 16 प्लस 196। ठीक है, तो ये फर्दर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 208। ठीक है, कितना आ जाएगा 208 आएगा, रुक जाओ, 4 चौक 16 और 14 196, 196। एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर पे चेक करने दो जरा मुझे। ये आएगा 212, ये कितना आएगा 212 और ये कितना आएगा 106। यहां पे सही कर लेना, ये 106 आएगा। आई बात समझ में? वो कितना आएगा 212। अब तीसरा लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, बी और सी। तो बी और सी के बीच में बच गया, तो ध्यान से कैसे करेंगे, बी और सी। तो क्या करना है, अब जो बी और सी के बीच में लिख रहे हैं तो इस ए वाले को मिटा दो, यहां से इसको मिटा के यहां पे लिख लो x1 y1। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, कौन सा, वही 3। तो देखो 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो यहां पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3 और माइनस प्लस, तो मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5, तो -9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा 25 प्लस 81, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 106। तीनों डिस्टेंस आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, तीनों में डिस्टेंस लिख देता हूं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना तीनों डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आया मेरा, कितना आया, ए बी कितना आया था भाई, अंडर रूट के अंदर 106। और बी सी कितना आया था जी, बी सी आया है हमारा अंडर रूट के अंदर 106। और ए सी कितना आया है, ए सी आया है अंडर रूट के अंदर 212। क्लियर है? यहां तक तीनों डिस्टेंस निकाल ली। अब ध्यान से देखना है, अब क्या करेंगे कि किस दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये लिख दूं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, ए बी कितना है, अंडर रूट 106 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 106 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर
212 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर पे अंडर रूट होता है तो क्या होता है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो 106 प्लस 106 इक्वल टू 212। तो 212 इक्वल टू कितना आ गया, 212। मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से ए बी जो है वो BC के बराबर है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन हम करते नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती, तो एक एग्जाम में आता है तो हमसे हो नहीं पाता। तो बिल्कुल अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।